मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने एक बार कहा था, भगवान ने शायद उसकी सुनने की शक्ति ले ली, लेकिन बदले में कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है, हम सबसे कहीं ज्यादा गहराई से, और इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस करती है। ये लाइन उस अद्भुत कहानी को बिल्कुल A to Z कैप्चर करती है जिसे हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम सफर करते हैं एवलिन ग्लेनी की इनक्रेडिबल इंस्पिरेशनल जर्नी का। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने साउंड को सुनना सीखा बिना अपने कानों का इस्तेमाल किए। इट्स ट्रूली फैसिनेटिंग। ओके, तो चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। लंदन का एक बहुत ही बिजी अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है। ट्रेन्स आ रही हैं, जा रही हैं, लोगों का शोर, और इस भीड़ के बीच स्कॉटलैंड के एक फार्म से आई हुई एक 17 साल की लड़की खड़ी है। थोड़ी नर्वस है, हाँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक्साइटेड भी है, क्योंकि ये उनका पहला दिन है दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस म्यूजिक स्कूल्स में से एक, द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। पार इस यंग एस्पायरिंग म्यूजिशियन के सामने एक ऐसा चैलेंज था जैसा शायद ही किसी और के सामने हो। वो प्रोफाउंडली डेफ थीं। इसका मतलब है कि उन्हें लगभग बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। अब आप ही सोचिए, एक म्यूजिशियन जो म्यूजिक को ही ना सुन पाए, ये कैसे हो सकता है? उनके लिए ये जो एक्सपीरियंस था ये डॉन्टिंग था। अब ये डॉन्टिंग शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो इतनी बड़ी या इतनी मुश्किल लगे कि उससे डर लगने लगे, इंटिमिडेटिंग लगे। तो सोचिए, दुनिया के टॉप म्यूजिक स्कूल में जाना जब आप एक भी सुर सुन नहीं सकते। बिल्कुल, ये एक डॉन्टिंग चैलेंज था। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? उनकी जो हियरिंग लॉस थी वो कोई एक दिन में नहीं हुई थी। नहीं, ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस था जो उनके बचपन में ही शुरू हो गया था। देखिए, उनकी साइलेंस की तरफ ये जो जर्नी थी ये बहुत धीरे धीरे हुई। जब वो सिर्फ 8 साल की थीं, उनकी माँ ने पहली बार नोटिस किया कि जब उन्हें पियानो के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 11 साल की उम्र तक आते आते स्कूल में उनके मार्क्स गिरने लगे, और तब उन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया, जहां पता चला कि ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इस डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें हियरिंग एड्स पहनने और स्कूल फॉर द डेफ में जाने की सलाह दी। एवलिन अपने शब्दों में कहती हैं, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। उन्हें लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया में एक अंधेरा छा गया था। लेकिन इस अंधेरे के बावजूद एवलिन ने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगी और म्यूजिक के लिए अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ेंगी। और इसी डिटर्मिनेशन ने उन्हें उनकी लाइफ के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया। और ये देखिए, जब उन्होंने जाइलोफोन बजाने की इच्छा दिखाई तो ज्यादातर टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज किया। उनका साफ कहना था, म्यूजिक सुनने के बिना नहीं सीखा जा सकता। लेकिन एक परकशनिस्ट थे, रॉन फोर्ब्स। उन्होंने उनके अंदर का पोटेंशियल देख लिया। उन्हें विश्वास था कि एवलिन म्यूजिक सुन नहीं सकती, तो क्या वो म्यूजिक को सेंस कर सकती हैं? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर कोई म्यूजिक को बिना सुने फील कैसे कर सकता है? ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाने में रॉन फोर्ब्स ने एवलिन की मदद की। उनका जो मेथड था ना, वो बिल्कुल कमाल का था। उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए और दोनों को अलग अलग नोट्स पर सेट किया। फिर उन्होंने एवलिन से कहा, ट्राई नॉट टू लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और फिर अचानक एवलिन ने महसूस किया कि वो हायर ड्रम की वाइब्रेशंस को अपनी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।